तो गाइज़ कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, खा पी के मस्त होंगे एकदम। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, प्रभावी कंपटीशन अब पे। और जो ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी स्पीडी के करंट अफेयर्स की, उसका ये अगला पार्ट है। स्पोर्ट्स वाले में थोड़ा सा छूट गया था, 2 पेज छूट गया था, ये टेनिस और ये सब वाला, और एक मिसलेनियस वाला स्पोर्ट्स वाला छूट गया था। इसको कवर करके फिर हम लोग चटपट इसको कवर करेंगे। फिर बुक्स एंड ऑथर करेंगे, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, है ना। ये सारी चीज़ें जो मिसलेनियस है, कॉन्फ्रेंस, समिट, ये सब चीज़ कर लेंगे। लेटेस्ट एब्रेविएशन और एक करंट मिसलेनियस, ये सब ख़त्म करने के बाद ना दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स वन लाइनर। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं बिना लेट किए हुए, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं किसी का भी। स्टूडेंट के पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम है, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच, इट इज़ देयर इन द प्लेलिस्ट। चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट है, गो एंड चेक इट और उसको देख लीजिए। फ़ायदा होगा डेफिनेटली, 100% फ़ायदा होगा। लेटेस्ट वीडियोज़ हैं ये, अप टू जून तक कवर कर रखा है मैंने। जून वाला एडिशन है ये, है ना। तो इससे नया कुछ है नहीं, और इससे बढ़िया टीचर भी नहीं मिला मिलेगा ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। खैर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इटालियन ओपन से। इटालियन ओपन 2022, ये किसने जीता टेनिस में? ये जीता मेंस वुमेन्स सिंगल। देख लेते हैं। तो इटालियन ओपन जो है मेन में नोवाक जोकोविक ने जीत लिया, और वीमेन के सिंगल्स की बात करें तो जीता है इंगा स्विटेक ने जीता है। अब हम बात करते हैं मैड्रिड ओपन की। मैड्रिड ओपन 2022 मेंस ओपन किसने जीता? मेंस ओपन जीता कार्लोस अल्कराज ने, मैड्रिड का। और वीमेन का सिंगल जीता वंस जबूर ने, ठीक है। इटालियन ओपन नोवाक जोकोविच एंड इंगा स्विटेक, ठीक है। याद रखना है आपको, रखना ही पड़ेगा सर, क्या कर सकते हैं सर। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का हुआ, और मियामी ओपन जो जीतने वाला खिलाड़ी है अगेन कार्लोस अल्कराज, और वीमेन में कैस्पर रूड ने मियामी ओपन जीता है। इटालियन तो नोवाक जोकोविक हो ही गया, और इसके अलावा मियामी कार्लोस अल्कराज। मैक्सिकन ओपन टेनिस में ये राफेल नडाल ने जीता है, और रनर रहा इसमें कैमरन नूरी को हरा के ये जीता है राफेल नडाल ने, ठीक है। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन जीत लिया है। सिडनी इंटरनेशनल 2022 मेंस और वुमेन्स का। तो मेन में एस्लान कैरास्टेव जीता है, और पौला बेदोसा जीती है वीमेन में। अब देख रहे थे ATP 2022 को। ये इवेंट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विनर में कनाडा टीम जीती थी, इसको कनाडा की टीम जीती थी, और रनर अप रहा स्पेन। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड, विनर है रशियन टेनिस फेडरेशन, और क्रोएशिया इसमें रनर अप है। विनर कौन है? रशियन टेनिस फेडरेशन है, और क्रोएशिया इसमें रनर अप है। अब देखते हैं हम लोग WTA फाइनल्स को। WTA फाइनल्स जो 2021 में हुआ था, ये मैक्सिको में किया गया था, और WTA का वुमेंस का विनर जो है वो गार्बिन मुगुरुजा, और रनर थी एनेटी कोंटावेट। ATP 2021 इवेंट जो है ये ज्यूरिच में हुआ, इटली में, और मेंस में जीता इसने अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने, और डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया। डेनियल मेदवेदेव एक बहुत ही इमर्जिंग खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलता है ये बंदा, और इसको देखा होगा आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल सिंगल्स में इसी ने जीता था। तो इस बार मतलब ओलंपिक में भी बड़ा अजीब हुआ, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं नोवाक जोकोविक जीत जाएगा, लेकिन नोवाक को तो टिकने ही नहीं दिया डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। वियना टेनिस ओपन हुआ, विनर कौन था? अगेन अलेक्जेंडर ज़ेवरेव,
और यहाँ पे जो हराया इसने हराया फ्रांसिस टियाफो को। ये जर्मनी का खिलाड़ी है, अलेक्जेंडर जेवरेव हरा दिया किसको? फ्रांसिस टियाफो को। एशियन टेबल टेनिस देखते हैं 2021 का इवेंट। ये जो हुआ दोहा में हुआ, फर्स्ट प्लेस पे जापान था एशियन टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस में जापान आगे है, फर्स्ट प्लेस पे है। इंडिया ने भी 3 ब्रोंज मेडल जीत के पाँचवीं स्थान जो है टैली में हासिल की है एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में। ठीक है, लेवर कप बोल सकते हैं। लेवर कप का विनर जो है टीम यूरोप है और टीम वर्ल्ड को हरा के लेवर कप जीता इन्होंने टेनिस में। आगे बढ़ेंगे, फार्मूला 1 ग्रां प्रिक्स देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना नाम कुछ ही आपको दिखेंगे। मैक्स वर्स्टेपन मैक्सिमम में मिलेगा आपको, लेटेस्ट में वही सबसे अच्छा खेल रहा है। इससे पहले लुइस हैमिल्टन का नाम ज़्यादा मिलता था और मैक्स वर्स्टेपन का, ये रेडबुल का खिलाड़ी है, रेडबुल की टीम की तरफ से खेलता है। ठीक है, अच्छा प्लेयर है। अब देखिए, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में जीता है कौन? मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, किसको हराया? चार्ल्स लेक्रेक को हरा दिया। मियामी ग्रां प्रिक्स में कौन जीता? ये जो 2022 वाला है, स्पेनिश वाला भी और मियामी वाला भी। तो विनर है मैक्स वर्स्टेपन एंड चार्ल्स लेक्रेक। यहाँ पे अगेन सेम जोड़ी है, चार्ल्स लेक्रेक रनर अप था। इमिलिया रोमांगा ग्रां प्रिक्स हुआ, इसमें जीता अगेन मैक्स वर्स्टेपन और सर्जियो परेज को हराया। ठीक है, सऊदी अरबिया ग्रां प्रिक्स, इसमें भी वही जीता मैक्स वर्स्टेपन और हराया किसको? अगेन चार्ल्स लेक्रेक को। अब देखो यहाँ पे बहरेन 2022 में चार्ल्स लेक्रेक जीत गया और कार्लोस सेंज जूनियर को हरा के चार्ल्स लेक्रेक जीता है। ठीक है, बाकी सब में था मैक्स वर्स्टेपन और मैक्सिमम में था चार्ल्स लेक्रेक रनर अप। यहाँ पे बहरेन में चार्ल्स लेक्रेक जो है जीत गया है और रनर अप है कार्लोस सेंज जूनियर। चलिए, आबू धाबी ग्रां प्रिक्स हुआ था 2021 वाला, इसका रनर और विनर देख लेते। विनर था मैक्स वर्स्टेपन, रनर था लुइस हैमिल्टन। सऊदी अरबिया 21 वाला अब तो नहीं पूछेगा बिकॉज 22 का भी हो गया है। तो खैर लुइस हैमिल्टन था और मैक्स वर्स्टेपन को हराया था। कतर ग्रां प्रिक्स में भी लुइस हैमिल्टन था और मैक्स वर्स्टेपन को हराया था। लेकिन 22 वाले में अगर आप आंख बंद करके मैक्स वर्स्टेपन लगा दोगे तब भी आपके 10 में से 9 चांस होंगे कि आपका 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेस में फाइड वर्ल्ड कप होता है, ये फाइड चेस से रिलेटेड है। कि 2021 वाला जो था, इसका विनर कौन था? इसका विनर था जैन कर्जिस्टोफ दूदा इसको जीता था और सर्जे कारजाकिन इसमें रनर अप था। सर्जे कारजाकिन। फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2021 का। विनर कौन रहा? विनर रहा एलेक्जेंड्रा कोस्टियनो और एलेक्सेंड्रा गोरिस्चिना को हरा के जीता इसने। ठीक है, तो फाइड वर्ल्ड कप में मेल वाले में जैन क्रिजिस्टोफ दूदा जीता है और वुमेन वाले में एलेक्जेंड्रा कोस्टिन्यू जीती है। बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ, इसमें विनर जो था एक भारतीय है, SP सेतुरमन इसमें जीता, डेनियल यूफा को हरा के बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये शायद आपसे पूछ ले क्योंकि भारतीय इसमें जीता है SP सेतुरमन। अच्छा, ये भी एक भारतीय जीता है गेलफांड चैलेंज जो था, विनर इसमें डी गुकेश इंडिया के और रनर अपने इंडिया को ही हरा दिया इसमें, R प्रज्ञानंदा को हरा दिया। ठीक है, तो इंडिया वर्सेस इंडिया ही था। आखिर कब तो भारत में आना था ना जी, आ गया ना। ठीक है, अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स देख लेते हैं। राइडर कप किससे रिलेटेड है? तो गोल्फ किससे रिलेटेड होता है? राइडर कप किसने जीता? टीम अमेरिका ने टीम यूरोप को हरा दिया। ठीक है, गोल्फ में अमेरिका बहुत ज़बरदस्त खेलती है, ज़बरदस्त, और यूरोप भी अच्छा खेलती है बट रनर अप रही है। एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियन, इसमें तो यहाँ आँख बंद करके बिलियर्ड आया ना एशियन टाइप का, तो पंकज आडवाणी लगा दोगे तो 1 नंबर टक से मिल जाएगा। वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन 2022 का हुआ,
शेफील्ड इंग्लैंड में। इसको किसने जीता? इसको जीता रूनी ओसुलिवन ने जीता इसको, ठीक है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन रूनी ओसुलिवन जीता इंग्लैंड का, ज्यूड ट्रम्प को हरा के। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 हुआ, ये इवेंट हुआ ह्यूस्टन में। मेन में जीता इसको फैन जिडोंग ने और वुमेन में जीता वांग मन्नू ने। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ, फर्स्ट रैंक कजाकिस्तान का आया, इंडिया का चौथा रैंक आया विथ 15 मेडल, ठीक है। तो बॉक्सिंग में थोड़ा अच्छा खेलना चाहिए था। खैर कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं बहुत बेहतरीन है बॉक्सिंग वगैरह में, पहलवानी में भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया की रैंकिंग भी इतनी बुरी नहीं है, चौथे स्थान पे है 15 मेडल के साथ। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था 2021 का, ये इवेंट ओस्लो नॉर्वे में हुआ था। टॉप इसमें किया ईरान ने। रेसलर तो यहाँ के बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया का 15वां रैंकिंग रहा, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है। ईरान टॉप पे, इंडिया का 15वां। आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ स्टेज 1 2021 का, मेन और वुमेन में देख लेते हैं। अतानु दास ने मेन जीता इसको वर्ल्ड कप में, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। और दीपिका कुमारी, मतलब आर्चरी में इंडिया ने इस बार झंडा लहरा दिया है स्टेज 1 में। अतानु दास एक बहुत अच्छा शूटर है और दीपिका कुमारी भी एक अच्छी शूटर है, ठीक है। तो इन दोनों ने जीत लिया इसको स्टेज 1 का। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ हुआ था? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। फर्स्ट पे कौन आया? जम्मू कश्मीर। सेकंड पे कर्नाटक, ठीक है। फर्स्ट पे जम्मू कश्मीर, सेकंड पे कौन आया? कर्नाटक आया। अब देखो एशियन चैम्पियनशिप हुआ रेसलिंग का 2021 का। फर्स्ट पे कौन आया चैम्पियनशिप में? रेसलिंग में ईरान, और सेकंड पे कजाकिस्तान और थर्ड पे इंडिया, ठीक है। फर्स्ट पे ईरान, सेकंड पे कजाकिस्तान। अरे यार मेरी बैटरी डाउन होने लग गई, मेरी नहीं मोबाइल की भाई, है ना, गलत ना समझें। फर्स्ट पे ईरान, सेकंड पे कजाकिस्तान और थर्ड पे इंडिया। वुमेन आइस हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 का हुआ, विनर कौन रहा? कनाडा, और रनर कौन रहा? अमेरिका, ठीक है। वुमेन्स आइस हॉकी जो हुआ, आइस में तो वही कंट्रियाँ जीतेंगी ना जिनका एरिया ज़्यादातर आइस से लगा हो। तो कनाडा का जो है आइसी पार्ट है उसमें, अच्छा खासा कोल्ड कंट्री है, वन ऑफ द कोल्ड कंट्री। तो इसने जीत लिया आइस हॉकी का, वुमेंस का आइस हॉकी कनाडा ने जीता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स का मिसलेनियस, जो कुछ इसमें खबर है मिसलेनियस वाला वो देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे इसको। शिखर धवन पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में 700 बाउंड्रीज मारी हैं, चौके छक्के मिला के, टोटल 700 बाउंड्रीज। अगर ये एवरेज तुम इसका 4 भी निकालो तो 2800 रन तो बंदे ने चौके छक्के से ही बना दिया है। खैर कोई बात नहीं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोन मेस्सी जो है टॉप किया है फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट का, ठीक है। लियोन मेस्सी जो है हाईएस्ट पेड एथलीट बन गया है फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से। और हरसादा शरद गरुड़ ये बन गए हैं पहली ये इंडियन वुमेन बन गई है जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। क्या नाम है? हरसादा शरद गरुड़, हरसादा शरद गरुड़। नेक्स्ट है 19th एशियन गेम्स पोस्टपोन्ड हो गया टिल 2023। 19th एशियन गेम जो था ये होना था 2022 में, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2023 के लिए। धनुष श्रीकांत जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 24th डिफलम्पिक में, मतलब ये बहरे हैं, डिफलम्पिक भी होता है पैरालंपिक की तरह, उसमें इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। आर प्रज्ञानंद एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं चेस के, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है दूसरी बार। तो ये मतलब एक अपने आप में अचीवमेंट है कि वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके मैग्नस कार्लसन को 2 बार हरा देना, ये किसी मतलब छोटी मोटी कोई ये अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आर प्रज्ञानंद ने कर दिखाया है, आपको बधाई हो प्रज्ञानंद।
रिसेंटली जर्मनी इंट्रेच फ्रैंकफर्ट डिफीटेड रेंजर्स टू विन यूएफा यूरोपा फुटबॉल लीग। तो यूएफा यूरोपा फुटबॉल लीग है, ये यूरोप में होता है और इसको जो है जर्मनी की इंट्रेस्ट फ्रैंकफर्ट ने जीता है रेंजर्स को हरा के। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर जीत गई है सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर की जीत गई है क्या, ये जीत गई है सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की विथ ए टोटल मेडल ऑफ 32 मेडल्स। 20 गोल्ड मिला है, 7 सिल्वर मिला है और 5 ब्रोंज मिला है। ठीक है, अच्छा खासा मेडल टैली भी है, 32 मेडल का है, 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रोंज के साथ जैन यूनिवर्सिटी सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीत गई है। केशव महाराज ये क्रिकेटर है और एलिसा हिली ये भी क्रिकेटर है। केशव महाराज हैं साउथ अफ्रीका के हैं, तो ये इंडियन ओरिजिन के, वही जब साउथ अफ्रीका में सेटलर्स जा रहे थे ना लेके इंडियन को, तो गए होंगे, है ना। अभी क्रिकेटर बढ़िया बन गए हैं। एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़बरदस्त जो है एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट की। दे हैव बीन एडजस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ विनर ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के दोनों प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं। मैक्स वेटरस्पन आ गए ना, हैज़ नेम्ड लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना है, मैक्स वर्स्टेपन को। और 2021 का किसे चुना गया था, तो लुइस हैमिल्टन को चुना गया था। लुइस हैमिल्टन को चुना गया था, उस समय वो पीक पे थे। अभी मैक्स वर्स्टेपन अच्छा खेल रहे हैं उनसे भी, है ना, फार्मूला रेसिंग। तो वही है, समय जो है ना हालात बदल देती है कई बार। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह हैव बीन नेम्ड 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर बाई विस्डन अहमनाक। तो 5 क्रिकेटर चुने गए हैं, जिसमें से अपने 2 प्लेयर हैं विस्डन अल्मानाक के लिस्ट में, प्लेयर ऑफ द ईयर में, क्रिकेटर ऑफ द ईयर में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। रिसेंटली इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैज़ वन द 48th ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। तो ये नाम काफ़ी तरक्की कर रहा है, डी गुकेश काफ़ी तरक्की कर रहा है, और प्रज्ञानंद भी, ये सब चेस वाले नाम है। क्या किया डी गुकेश ने जीत लिया है एक टाइटल, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। कैसा नाम है यार, ला रोडा। हमारे यहाँ बिहार में तो रोड़ा मतलब होता है पत्थर, मार दोगे तो सर फूट जाएगा थोड़ा। रिसेंटली न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर हमीश बेनेट अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट्स। तो इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं हमीश बेनेट। ये अभी इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। शायद आपके सवाल क्वेश्चन भी ना आए आप इनसे रिलेटेड आपके करंट के पेपर में, जो भी आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे। प्रज्ञानंद वन द प्रेस्टिजियस रेक का जाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। तो देखो अगेन ये दोनों खिलाड़ी डी गुकेश और प्रज्ञानंद जीत रहे हैं हर जगह। इन्होंने क्या जीत लिया, रेकचाविक ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया प्रज्ञानंद ने। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम विल बी हेल्ड इन द सिटी ऑफ विक्टोरिया। कॉमनवेल्थ जो है विक्टोरिया में होगा, सिटी ऑफ विक्टोरिया। नीदरलैंड ने हरा दिया जर्मनी को FIH जूनियर। ठीक है, FIH जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया इसने। नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा के FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी बोलते इसको जीत लिया। जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप का नीदरलैंड ने जीत लिया जर्मनी को हरा के। रविचंद्रन अश्विन हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL टू रिटायर आउट। क्या है ये, टू रिटायर आउट, पता नहीं इस बार तो। अच्छा ओके, खुद से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया होगा। हालांकि ये इस बार तो खेल रहे थे, रविचंद्रन अश्विन अच्छा खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंग्लैंड बाई 71 रन्स टू विन द 7th ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, तो 7वां जो है ICC वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को
हरा के जीत लिया है। इसमें भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, है ना। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ फाइनल 7th ICC वुमेन वर्ल्ड कप का, और इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। मीराबाई चानू का नाम फिर से आ गया यहाँ पे। मीराबाई चानू वन द टाइटल ऑफ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू ने जीत लिया। ये सवाल अच्छा है, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चन उसमें आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ये। अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर एशली बार्टी ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है अपने आप को, है ना, रिटायर हो गई हैं। पंकज अडवाणी हैज़ won his 8th title by defeating ध्रुव सितवाला in the 19th Asian 100 Up Billiards Championship 2022. फेमस गोल्फर टाइगर वुड इंक्लूडेड इन द गोल्फ हॉल ऑफ फेम। बहुत मतलब समय लगा इनको इसमें डालने के लिए, चलिए आ गए गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। इंडियाज फास्ट बॉलर S श्रीशांत अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अरे इनको तो पहले से ही नहीं मिल रहा था कहीं भी खेलने की जगह। खैर ऑफिशियल जो है हो गया रिटायरमेंट इनका, बढ़िया बात है। प्रियंका नुटकी हैज़ बिकम 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। प्रियंका नुटकी बन गई हैं। नुटकी अजीब टाइटल है यार। प्रियंका नुटकी हैज़ बिकम 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। BCCI हैज़ नेम्ड रूपे एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा IPL। BCCI ने क्या किया है, नेम कर दिया है रूपे को एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा IPL 2022। दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट को हरा के PKL प्रो कबड्डी लीग टाइटल जीत लिया। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था इसको। इंडिया के R प्रज्ञानंद ने यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया, और इससे पहले हमने देखा था कि दोबारा भी हरा दिया है, तो ये एक रिकॉर्ड है। मुंबई विल होस्ट द सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 का। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक सेशन होगा, बैठक होगी। कहाँ पे होगी? मुंबई में, ठीक है। ये तो मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक हो रही है इंडिया में, गर्व की बात है। द ऑफिशियल नेम ऑफ IPL टीम अहमदाबाद विल बी गुजरात टाइटंस, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, बढ़िया हो गया। आगे बढ़ते हैं। चेल्सिया वन 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग पल्मेरास, ठीक है। चेल्सिया जीत गई फीफा कप वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग किसको? पल्मेरियास को हरा के। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना डिफीटेड साउथ कोरिया टू विन द AFC वुमेन एशियन कप 2022 टाइटल। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने डिफीट कर दिया है किसको? साउथ कोरिया को, और जीत लिया है AFC वुमेन्स एशियन कप 2022। इंडिया का टाइटल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर लिए गए हैं नीरज चोपड़ा। डेरिल मिचेल एक न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर, और न्यूजीलैंड ने इन्होंने जीत लिया ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। चेन्नई सुपर किंग हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। PR श्रीजेश, यूनिकॉर्न मतलब ऐसा होता है जो बिलियनियर हो जाता है जिसका नेटवर्थ, तो इन्होंने वो अचीव कर लिया है, और पहली ऐसी यूनिकॉर्न एंटरप्राइज है, ठीक है, स्पोर्ट्स में। PR श्रीजेश हैज़ वन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है PR श्रीजेश ने जीत लिया है ये। और इन द रिसेंट वुमेन हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 अभी हुआ था, और इसमें इंडिया ने जीता एक ब्रोंज मेडल बाय डिफीटिंग चाइना। अच्छी बात है, चाइनीज चू चाचू को हरा देना चाहिए, है ना। वुमेन हॉकी का एशिया कप टूर्नामेंट हुआ था और इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता चाइना को हरा के। रिसेंटली लखनऊ IPL टीम को ओन किया संजीव गोयनका ने, और नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट, और इन्होंने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था, इस IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था।
वो बात अलग है कि जीते नहीं टूर्नामेंट को। पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ 2021, है ना। 2021 का जो मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर बनाया गया आईसीसी के द्वारा, उसका कप्तान नामित किया गया है बाबर आजम को। TCS हैज़ पार्टनर्ड विथ कैनेडा रनिंग सीरीज़, ठीक है, कैनेडा रनिंग सीरीज़ टू बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन अंटिल 2026। तो एक भारतीय कंपनी के लिए एक अच्छा खासा अचीवमेंट है कि कनाडा का रनिंग सीरीज़ जो है उसको स्पॉन्सर करेंगे ये लोग। उसके स्पॉन्सर बन गए हैं अंटिल नवंबर 2026, जिसका नाम है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन। टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन। गोलकीपर सविता पुनिया जो हैं, इंडियन हॉकी टीम की गोलकीपर हैं ये। इनको कैप्टन बना दिया गया है इंडियन हॉकी वुमेन टीम का। और पहले रानी रामपाल हुआ करती थी, अभी इनको बना दिया गया है। भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के हैं। ये 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के। 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। लेजेंड्स ऑफ लीग क्रिकेट हैज़ नेम्ड झूलन गोस्वामी एज द एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम। ये एक अचीवमेंट है। झूलन गोस्वामी एक फास्ट बॉलर है वुमेन क्रिकेट टीम की, और इसको लेजेंड लीग क्रिकेट ने नामित कर दिया है एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम, ठीक है। रिसेंटली पंकज अडवाणी ने डिफीट कर दिया है किसको, ध्रुव सितवाला को, और नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल जीत लिया है। तो ध्रुव सितवाला भी एक अच्छे प्लेयर हैं, 2 नंबर टाइप के प्लेयर हैं इंडिया के बिलियर्ड्स में। पंकज अडवाणी तो खतरनाक खिलाड़ी है, 1 नंबर का। नेक्स्ट है अनाहता सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द जूनियर स्क्वाश ओपन इन यूएस में जूनियर स्क्वाश ओपन जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बन गई है? ये बन गई हैं अनाहता सिंह। रिसेंटली एजाज पटेल, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, तो 3rd बॉलर बन गए हैं जिन्होंने सारे के सारे 10 विकेट ले लिए टेस्ट में, ठीक है। सारे 10 विकेट इन्होंने ले लिए। एशियन यूथ पैरा गेम्स हुआ 2025 का होगा, ये होस्ट किया जाएगा ताशकेंत के द्वारा, ठीक है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकेंत, इसको होस्ट करेगी एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का। रिसेंटली फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन AB डिविलियर्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ठीक है। और ये जब रिटायरमेंट कर रहे थे ना, तो बहुत से फ़ैन जो है रो पड़े थे इनका स्पीच सुन के। सोशल मीडिया पे इन्होंने अनाउंस किया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल हैज़ सेलेक्टेड इंडियन बैडमिंटन लेजेंड प्रकाश पादुकोण फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने प्रकाश पादुकोण को, जो कि एक इंडियन बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुके हैं, लेजेंड हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। मित्रभा गुहा ये बन गए हैं 72nd चेस ग्रैंड मास्टर। तो 73rd लेटेस्ट वाला याद रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाला सुब्रमण्यम है, और ये संकल्प गुप्ता बने 71वें, ठीक है। ये सब नाम आप देख लो, रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले ही बताया था मैंने कि कहीं इधर था जो मैंने दिखाया था PRCS में 73rd वाले भरत सुब्रमण्यम बन गए हैं, ठीक है। भरत सुब्रमण्यम 73rd बन गए हैं। इसके बाद आता है ये अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये 2 नई टीमें बनी हैं, ये मैंने बता दिया है। अहमदाबाद का है गुजरात टाइटन्स और लखनऊ का है लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडिया को रैंक मिला है 106 फीफा रैंकिंग में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन है ये। फीफा के रैंकिंग में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस के साथ हम हैं 106 नंबर पे। जय हो भारत। वाइल बेल्जियम जो है नंबर 1 पे है, ब्राज़ील जो है 2nd पे और फ्रांस 3rd पे है। हमारा इतना बड़ा कंट्री होके भी और ये रैंक देख के शर्म आती है।
राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है हेड कोच, ये तो सबको पता ही है इंडियन टीम के, मेन टीम के। और वुमेन वाले कौन है, तो रमेश पवार नाम है उनका, रोमेश पवार नाम है, पवार, ठीक है, ऐसे ही कुछ पवार या पवार है, ठीक है, वुमेन वाला है। दिव्या देशमुख जो थी 21वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी इंडिया की फीमेल में। रिसेंटली आयरलैंड एमी हंटर हैज़ बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर एन वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी इन ईदर मेन और वुमेन क्रिकेट। तो यंगेस्ट बन गई हैं सेंचुरी लगाने वाली, दोनों मिला के अगर देखा जाए तो मेन और वुमेन। और इनका कहाँ की टीम से खेलती हैं, एमी हंटर खेलती हैं आयरलैंड की टीम से। रिसेंटली फीफा अनवेल्ड ईवा मैस्कोट अनवेल किया गया है अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए। ईवा एक चुलबुला सा एक वो है, मैस्कॉट है, ठीक है। ईवा का पिक्चर आप गूगल करके देख लेना, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होगा ना 2022 में भारत में ही हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और ये हमारा जो है स्पोर्ट्स ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे बुक्स और ऑथर। कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिखी गई हैं और उनके ऑथर को देख लेते हैं। बुक्स और ऑथर में हम देखते हैं किसको, बुक्स इम्पोर्टेंट जो लिखी गई हैं और ऑथर उनसे रिलेटेड। पहली किताब है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। ये किसने लिखा है, ये लिखा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन में। मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी एक कौन से पब्लिकेशन से छपा है, ये छपा है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। फिर आता है डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि। किसने लिखा है, इसको लिखा है जय सिंघानिया ने, आचार्य कौशल, ठीक है, दोनों ने मिल के लिखा है डिकोडिंग द योग सूत्र बाई पतंजलि। जय सिंघानिया और आचार्य कौशल ने दोनों ने मिल के लिखा है। लेट मी से इट नाउ, ये लिखा है राकेश मारिया ने, ये किताब लिखा है राकेश मारिया ने। लेट मी से इट नाउ द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, प्रकाश सिंह ने लिखा है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया किसने लिखा है, प्रकाश सिंह ने। और प्लेस कॉल्ड होम, ये लिखा है प्रीति सेनॉय ने। प्लेस कॉल्ड होम ये किसने लिखा है, प्रीति सेनॉय ने। इसके बाद आता है टॉम्ब ऑफ सैंड, ये लिखा है गीतांजलि श्री ने। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड बहुत बड़े लेखक हैं। ऐसे लेखकों की किताबें जो निकलती हैं ना वो कई बार हमारे लिए एक नंबर बन जाती है, जिसे आप सही आंसर मार के आप नंबर ले सकते हो। तो रस्किन बॉन्ड की किताब है ये, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। फिर अगली किताब है द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी की है ये। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की। द टाइगर ऑफ द्रास, ये है मीना नैयर की। द टाइगर ऑफ द्रास किसकी है, मीना नैयर की। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, ये है अविनाश खेमका की। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ये भी अविनाश खेमका की ही है, अविनाश खेमका की ही है। फिर आता है द बॉय हु रूट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, राजेश तलवार के द्वारा। द बॉय हु रूट कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा। हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत के द्वारा। हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत के द्वारा। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग विथ BCCI, विनोद राय की है, ठीक है, माई इनिंग विथ BCCI विनोद राय की है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये लिखा गया है आलोक चक्रवाल के द्वारा, आलोक चक्रवाल के द्वारा। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक आलोक चक्रवाल के द्वारा। क्वीन ऑफ फायर लिखा गया है देविका रंगाचारी के द्वारा, देविका रंगाचारी के द्वारा, क्वीन ऑफ फायर। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस,
ये लिखा गया है श्री राम चौलिया के द्वारा, श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है, श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया है। फिर आता है यूनिफाइड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी, ये लिखा गया है ऋचा मिश्रा के द्वारा, ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के द्वारा लिखा गया है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर अभय के द्वारा लिखा गया है। एंड इसके बाद आता है रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये आर कौशिक की है। रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, ये आर कौशिक की है। सोली सरोब जी लाइफ एंड टाइम्स, ये लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। सोली सरब जी लाइफ एंड टाइम्स अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, गीता परिमल ने लिखा है, गीता परिमल। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, भूपेंद्र यादव ने, भूपेंद्र यादव लेबर मिनिस्टर भी थे, है ना। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट भूपेंद्र यादव ने लिखा है। अच्छी किताब होगी ये, मतलब लेटेस्ट है तो अच्छी किताब तो क्या होगी, मतलब हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। द ब्लू बुक, ये लिखा है अमिताभ कुमार ने। द ब्लू बुक किसने लिखा है? अमिताभ कुमार ने। अच्छा, इसके बाद है द मिलेनियल योगी, ये योगी जी पे आधारित ये किताब है। द मिलेनियल योगी, ये है दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये लिखी है मिथिलेश तिवारी ने। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये लिखी है मिथिलेश तिवारी ने। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल, जिमी सोनी ने लिखी है, जिमी सोनी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल, जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, उमा दास गुप्ता के द्वारा, उमा दास गुप्ता। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी, ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। डिग्निटी इन डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्ल्ड फॉर ऑल यू, रो खन्ना ने लिखी है, रो खन्ना। फिर आता है ह्यूमेन, ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस, ह्यूमेन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबैंडन पीस, ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है। ये लिखा है सैमुअल मोएन ने, सैमुअल मोएन ने। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स ने लिखा है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। इंडिया अफ्रीका रिलेशन, चेंजिंग हॉरिजॉन्स, राजीव भाटिया, राजीव भाटिया की किताब है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने लिखा है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है इसमें। फिर कुछ और किताबें देख लेते हैं। भर के किताबें हैं, आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी मुझे पता है, बट क्या करोगे, एक दो बार देखना है इसको बैक करके। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंसल की है। ऑपरेशन खात्मा आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर की है। इंडिया दैट इज़ भारत जे साई दीपक की है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है, ये भी इम्पोर्टेंट किताब हो जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। द 10 मिलियन ड्रीम किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने। द 10 ट्रिलियन ड्रीम है, सॉरी मिलियन नहीं है, 10 ट्रिलियन ड्रीम सुभाष गर्ग के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहीन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने लिखा है। द लेजेंड ऑफ मुंडा, बिरसा मुंडा, तुहीन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है इसको। इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, अरुंधति भट्टाचार्य है। अरुंधति भट्टाचार्य जो थी SBI में काम करती थी, MD थी। रतन एन टाटा, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। रतन टाटा की बायोग्राफी है।
डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा है। गांधी एसेसिनेशन, ठीक है, गांधी की हत्या जो है ये लिखी है किसने? द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, ये लिखी है धीरेन्द्र झा ने। ममता बियॉन्ड 2021, ये लिखा है जयंत घोषाल ने। इंडियन इनिंग द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फ्रॉम 1947, एजाज मेनन ने लिखा है। द मिडवे बैटल, गौतम चिंतामणि ने लिखा है। द अंबुजा स्टोरी, नरोत्तम शेख सरिया ने लिखा है। बैचलर डैड, ये लिखा है तुषार कपूर ने। बैचलर डैड तुषार कपूर, वही जितेंद्र के लड़के। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस, ये लिखा है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, ये लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0, मोदी 2.0, संजू वर्मा ने। द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, अगेन अपना योगी जी पे है। शांतनु गुप्ता ने लिखा है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राहुल रवायल ने लिखा है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड, ये लिखा है निर्मल चंद्र ने। देन आता है इंडियाज एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रभात कुमार ने लिखा है। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड, बांकी मून, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे पर्सनालिटी जो बहुत नोन पर्सनालिटी हैं और वो कुछ लिख देना तो थोड़ा सा उसके आने के चांस बढ़ जाते हैं। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये अभिजीत बनर्जी ने लिखी है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया वर्सेस यूके, सैयद अकबरुद्दीन, ये हमारे मतलब फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं सैयद अकबरुद्दीन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लाल सलाम है नोबेल, स्मृति ईरानी ने, अगेन इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ए डिसरप्टर, देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। दिल्ली सोलियोलोकी, एम मुकुंदन के द्वारा। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, अजय माथुर के द्वारा। अनसैकलिंग इंडिया, अजय छिभर एंड सलमान अनीस सोच के द्वारा। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुरा दमन सिंह और आदिल हुसैन ने। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हमारा, ये हमने देख लिया था बुक्स एंड ऑथर। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एक सवाल बन जाता है। तो दोस्तों मेरे बड़े ध्यान से देखना, एक एक करके मैं समझाऊंगा, तुम प्यार से देखना है ना, एक लाइक कर देना। जनवरी में देखते हैं, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, इम्पॉर्टेंट है। इसी तारीख को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी इसी तारीख को आए थे इंडिया में, 1915 में आए थे, है ना। 1915, ये यार क्या हो गया, है ना। अरे यार चलो कोई नहीं। इसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। 10 जनवरी को ही मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को, अच्छा नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के उस पर जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और 13 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये किसका जन्मदिन है? ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी का, है ना। ये अभी स्टार्ट किया गया है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को क्या है ये? 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को तो सभी पता ही होगा, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 26 जनवरी का तो यार तुम खाते ही होगे जिलेबी, रिपब्लिक डे का। 30 जनवरी का मार्टियर्स डे मनाया जाता है, इसी दिन हत्या हो गई थी गांधी जी की।
वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी इसी दिन को मनाया जाता है। अब हम देखेंगे फरवरी का। फरवरी में आता है 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 14 फरवरी को वही प्यार मोहब्बत वाला डे है ये, वैलेंटाइन डे। 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है ना। 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, मार्च का देखेंगे। मार्च में 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 8 मार्च को मनाया जाता है बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल वुमेंस डे। 15 मार्च को वर्ल्ड का कंज्यूमर राइट डे, बहुत इम्पोर्टेंट। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इम्पोर्टेंट। 22 को वर्ल्ड वाटर डे, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ में बिहार डे भी। और 23 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी। तो देखो, वाटर और मेट्रोलॉजी का थोड़ा सा संबंध तो है। जो रेन होता है ना, क्लाइमेट का पार्ट है वर्षा, और वर्षा का मेन कंपोनेंट क्या होता है, वाटर ही तो होता है। तो वाटर डे 22 और मेट्रोलॉजिकल डे 23, ये थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने अपने से ट्रिक बना दिया। 24 को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी दिवस। 27 को वर्ल्ड थिएटर दिवस। तो फरवरी में हमने देखा कि 2 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। कौन कौन सी? एक तो नहीं, फरवरी में ना वो तो कैंसर डे था, और फरवरी में कैंसर, और मार्च में ट्यूबरक्लोसिस। 4 फरवरी को था कैंसर दिवस और 24 फरवरी को है ट्यूबरक्लोसिस डे। ऐसे भी याद कर सकते, थोड़ा थोड़ा मिला जुला के। अप्रैल के देखते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 को बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती है 14 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को बहुत इम्पोर्टेंट पृथ्वी दिवस या फिर अर्थ डे कह सकते हैं। अच्छा, उधर एक और कनेक्शन बता रहा हूँ। 22 मार्च को था क्या हमारा, वाटर डे, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। और अर्थ डे भी इन्वायरमेंट टाइप का ही है। तो दोनों 22 अप्रैल और 22 मार्च का कनेक्शन देख सकते हो। 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे और 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। और इसके बाद आता है 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अब देखेंगे हम मई का। मई में 1 मई को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, मजदूर दिवस, खटखट। 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मई को वर्ल्ड अस्थमा दिवस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। 8 को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये भी मनाया जाता है मई में है ना। और भी है इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार ना थीम था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, टोबैको को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। तो वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। थोड़ा सा याद रखेंगे, ऐसे भी आगे बढ़ेंगे। जून को देखते हैं। जून में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क दिवस मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट दिवस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मिल्क दिवस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट डे है, 5 जून को मनाया जाता है। चूँकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी प्रोग्राम आते रहते हैं, UNDP भी लेकर आता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जून 7 को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। जून 7 को क्या मनाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। फिर हम मनाते हैं 8 को वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाते हैं। फिर हम मना लेते हैं, मन करता है तो 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर,
फिर 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मना लेते हैं और 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी दिवस मना लेते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस बार का कहाँ हुआ था? 21 जून को होगा, है ना, और हो गया इस बार का, है ना। इसके अलावा 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक में एक बहुत बड़ा नाम आता है पीसी महालोनोविस का, पीसीएम जिसको बोलते हैं, पीसी महालोनोविस का बहुत बड़ा नाम आता है, बिकॉज ये जो है ना स्टैटिक्स में इनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा था। ये बंगाल के रहने वाले थे, कलकत्ता के। जुलाई का देखेंगे, 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर डे, जीएसटी डे, बिकॉज 1 जुलाई 2017 से ही जीएसटी लागू हुआ था, इसीलिए जीएसटी डे भी मनाते हैं, और डॉक्टर डे तो मनाते ही हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, है ना, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। 19 जुलाई को बैंक नेशनलाइजेशन डे मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। अगस्त का देखते हैं, अगस्त में आता है 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। भाई इसी दिन भाई अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था, इसलिए हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ दिवस मनाते हैं। 12 ही अगस्त को एलिफेंट दिवस भी मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड कह सकते हैं। 15 अगस्त को ऑब्वियसली सब जानते हैं, मैं नहीं बोलूँगा इसको। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं राजीव गांधी के लिए। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि है ये, 29 बर्थडे है, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में, बर्थ के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। फिर हम देख लेते हैं सितंबर में थोड़े से। सितंबर में हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। 8 सितंबर को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। इसके अलावा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल हिंदी दिवस अगर पूछे ना तो 10 जनवरी लगा देना, अगर हिंदी दिवस खाली पूछे तो 14 सितंबर लगा देना। 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पीस डे, वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं हम लोग 21 सितंबर को। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, 1 सितंबर में ही कुछ और भी है। सितंबर में है एक 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाते हैं 27 सितंबर को। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं 29 सितंबर को। अक्टूबर में आ जाते हैं, 2 अक्टूबर तो सभी जानते ही होंगे, नॉन वायलेंस डे, गांधी जयंती दोनों मनाते हैं इसी दिन। नॉन वायलेंस डे और गांधी जयंती दोनों मनाते हैं। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे मतलब भारतीय टीचर्स डे मनाते हैं। और 5 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस मनाते हैं। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाते हैं। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एपीजे अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिर आता है 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड दिवस मनाते हैं। 24 को तो याद रखा ही होगा सबने, यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, इसके उपलक्ष्य में यूनाइटेड नेशंस डे हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अक्टूबर 31 को क्या मनाते हैं, नेशनल यूनिटी दिवस सरदार पटेल के उपलक्ष्य में। और इसी दिन इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है। नवंबर में आ जाते हैं, नवंबर में 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस दिवस मनाते हैं।
नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किस दिन? 7 नवंबर को। और दोस्तों कमेंट में बताना 4 फरवरी को क्या मनाते हैं। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर को नेशनल बर्थ डे और 14 को चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, है ना। नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं? नेशनल प्रेस डे मनाते हैं 16 को। और वर्ल्ड टॉयलेट दिवस 19 को मनाते हैं, 19 नवंबर को। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाते हैं और 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और 26 को ही नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था ना 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और यही डेट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पे भी छपा है, प्रीएम्बल पे भी छपा हुआ है ना। इसके आगे अंतिम वाला देख लेते, दिसंबर वाला। वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉयल डे 5 मिट्टी के लिए 5 दिसंबर को। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 मानवाधिकार वाला है ये 10 दिसंबर को। और 14 दिसंबर को मना लेते हैं हम लोग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्ल्ड एनर्जी डे। 16 दिसंबर को विजय दिवस मना लेते हैं। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स राइट्स डे मना लेते हैं। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हम लोग मना लेते हैं। तो ये हमारा दिवस जो भी थे वो हमने इम्पॉर्टेंट डेज जो थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेज एंड उसके थीम्स कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो का, क्योंकि अब 1 घंटे होने वाले हैं और 1 घंटे से ज़्यादा मैं करता नहीं कवर। तो ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। फर्दर इसके बियॉन्ड की जो भी क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी समझ में आ रही हैं कि नहीं, आपको क्लासेस पसंद में आ रही हैं कि नहीं, ये आप थोड़ा कमेंट करके बताइए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।